आज हम हैं हितकर्म फार्म पर। तो यहाँ पर कुछ हो रही है फसलें वगैरह, वेजिटेबल फार्मिंग, साथ में है गिर काऊ पालन भी। और हम देखने वाले हैं यहाँ पे किस प्रकार से बिलोना मेथड से घी बनाया जाता है। फार्म के ओनर है हमारे साथ में अनिल जी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे आप? परिचय, मैं अनिल कुमार और अपना विलेज डिंगली है और चूरू डिस्ट्रिक्ट में अपना एक गांव पड़ता है। हितकर्म फार्म से हमने पिछले 2 साल से ये रन कर रहे हैं और इसमें हम स्पेशली देसी गायों का पालन करते हैं, गिर गायों का, और उनके द्वारा दूध से बिलोना मेथड के द्वारा हम दही जमा के और उसका घी बनाते हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि बिलोना मेथड से घी की प्रोसेस होती है, तो आज का जो ये वीडियो है वो यही होने वाला है। गाय दूध देती है, उस स्टेप से लेके जहां तक घी बनता है। तो चलते हैं और एक एक प्रोसेस देखते हैं। तो आपने ये जो फार्म है ये कितने बीघे जमीन में है? ये हमारा लगभग हितकर्म फार्म है, जो ये हमारी जो खेती है ये हमने 50 बीघा में कर रखी है। 50 बीघा? 50 बीघा। और इसमें अलग अलग तरह की हम खेती करते हैं। वैसे तो हमारी ट्रेडिशनल जो खेती चलती आ रही है वो तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ और भी डेवलपमेंट करने का अभी प्रयास किया है। जैसे बागवानी में भी हमने जैतून के पेड़ लगाए हैं कुछ, और कुछ 40-50 हमने ये अनार के पेड़ भी लगाए हैं, और बाकी धीरे धीरे इसको और डेवलप कर रहे हैं। और साथ में हम ये खेती करते हैं, जैसे अभी ये आप देख रहे हैं ये गेहूं की है फसल, और इस साइड हमने अपने खेत में पूरे में मस्टर्ड की खेती कर रखी थी। ब्लैक मस्टर्ड की हम खेती करते हैं, और उस पूरी मस्टर्ड का हम बिक्री नहीं करते हैं, उसका अपने फार्म पे ही कोल्ड प्रेस विधि के द्वारा, कच्चे घाने के द्वारा हम तेल बनाते हैं, और वो तेल आप तक हम सभी कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये अपना पूरा जो प्रोसेस है अपना फार्म से ही हम तैयार करते हैं। हम पशुपालन भी, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे तो हम वर्षों से ही करते आ रहे हैं, किसान परिवार से हैं, तो खेती का और पशुपालन का तो अपना काम ही है। फिर हम 2 साल पहले ये स्पेशली गिर गाय हम लेके आए गुजरात से। तो गिर गाय का हम पालन करते हैं, और गिर गाय का पालन करने का ये है कि हम इससे बिलोना मेथड से अपना घी बनाते हैं, देसी घी। और ये घी बना के हम इसका बिलोना मेथड से प्रोसेस करके घी तैयार करते हैं, देसी घी। हाँ, तो ये जो हम देख रहे हैं ये मिर्ची लगा रखी है। इसमें पूरे में पहले सरसों थी, और सरसों की अभी कटाई हो चुकी है। वो जो आप तेल निकालते हो अपने खेत की सरसों से निकालते हैं? हाँ, अपनी सारे खेत की सरसों होती है। इधर आप देख रहे हो पूरे खेत में अपनी सरसों ही है ये। और अभी सरसों के बाद में हमने ये हरी मिर्च लगाई है। अभी मिर्च के पेड़ हैं सारे, और ये भी हम घर पे काम लेने के लिए भी मान लीजिए, और साथ साथ अगर ज्यादा हो जाएंगे तो बिक्री भी कर लेंगे थोड़ी बहुत मार्केट के लिए। हाँ, मार्केट के लिए। तो ये हमने लगा रखी है मिर्च। तो अभी हम हैं वहां पे जहाँ पे गायों को रखा जाता है। पीछे जलकुंड बना हुआ है, पीने के लिए व्यवस्था की गई है, पानी पीने के लिए। थोड़ा इनके बारे में बता देंगे, इनकी क्या जर्नी रही, क्या स्टोरी है इनकी? देखिए, लगभग 2-3 साल पहले हमने 1 या 2 गाय से शुरू किया था, और उसी टाइम हमने ये सोचा था कि हम देसी गौ माता का पालन करेंगे। और फिर हमने आसपास एरिया में देखा, तो हमने उस चीज को एनालिसिस किया, रिसर्च किया कि अपना एरिया में देसी अगर गाय की बात करें तो गिर गाय बिल्कुल सेट बैठती है यहाँ पे इन्वायरमेंट में, और अच्छे से ये सारा सिस्टम इनका सेट है। तो फिर हमने ये भावनगर गुजरात से हम ये 10-15 गाय लेके आए और इनसे अपना ये फार्म शुरू किया। तो अभी कैसा चल रहा है? बढ़िया है, भगवान की दया से अच्छा है, और गौ माता का आशीर्वाद हम सब पे है। जो भी हम देखिए इनका जो करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो इनके बदले हमें कई गुना वापस भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ रखते हैं। इनका जैसे गोबर की खाद है वो अपने खेत में काम आती है। दूसरा, इसका दूध दही है, घी बनता है, वो हम लोगों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये क्या बना रखा है आपने यहाँ पे? ये हमने
अपने पीने के पानी के लिए कुंड बना रखा है और इसमें क्या रहता है कि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वो वेस्ट नहीं जाता और अपने पीने को काम में आ जाता है। जैसे हमने क्या कर रखा है कि फसल सिंचाई के लिए तो अलग से डिगी बना रखी है, लेकिन अपने राजस्थान में क्या है कि पानी की कमी भी लगातार कम होती जा रही है, तो इसके देखते हुए हमें पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी और सभी भाइयों को ऐसे अपने खेत में करनी चाहिए। ये हमने जल कुंड बना रखा है और इसमें जो भी बारिश होती है इसको साफ कर देते हैं, इसकी चारों तरफ की जो इसका आंगन है, और फिर इसमें पानी अंदर चला जाता है, तो इसको हम पूरी साल भर पी सकते हैं। तो वर्षा जल एकत्रित किया जाता है इसमें? जी। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अपनी गौ माता है और इनको हमने खुले में रख रखा है और इनके साथ ये आप जो देख रहे हैं इस साइड में ये अपना जंगल है और इसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और औषधियां, हाँ जी ये वाला, इसमें क्या है कि अनेक प्रकार की औषधियां रहती है, तो इनमें खुला भी चराया जाता है गायों को। अच्छा, तो गायों को चरने के लिए छोड़ते हो आप? हाँ, गायों को खुला चरने के लिए छोड़ते हैं वर्षा ऋतु में। आप जो ये जंगल देख रहे हैं इनमें आपको देखिए जो लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं कुछ, ये होते हैं कैर के। अच्छा। राजस्थान में ही पाए जाते हैं, खासकर इनकी विशेषता होती है और इनमें साल में 2 बार इनका फ्रूटिंग लगती है, कुछ बेरी टाइप में, जिसको टींट बोला जाता है अपने राजस्थान में। तो उसका जो अचार डलता है वो बहुत ही स्पेशल होता है और बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि जंगल से हम डायरेक्ट इसको तोड़ के और फिर अपना घर पे प्रोसेस करके डालते हैं अचार। मतलब आपको कहने का मतलब उगाने की कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, प्रकृति ने दे रखा है और उसी का अचार डालते हो। उसको वैसे आम भाषा में क्या बोलते हैं? अच्छा, केर होता है ये तो, और जो इसका लगता है उसको हम टींट बोलते हैं। अच्छा, उसका अचार डालते हो। जो मटर होता है उससे थोड़ा बड़े बड़े दाने गोल आकार, मटर के समान का? हाँ वैसा लगता है। अच्छा। हाँ, साइड जो हम इनको रखते हैं और तो इस साइड से अपना ये जो कुंड है इससे हम पानी निकाल के और ये पानी पिलाते हैं और शाम को फिर इनको दूसरी साइड रखते हैं, तो उस साइड भी हमने एक खेल बना रखी है इनकी पानी की व्यवस्था के लिए, तो दोनों टाइम दोनों साइड से हमने पानी का इनकी व्यवस्था कर रखी है, तो इस प्रकार से इनका पानी का रहता है दिन भर का शेड्यूल। चलो आज आपको हम ये मिलाते हैं अपने बसंत से। ये अपना बसंत बुल है और इनको भी गायों के साथ ही रखा जाता है। ये देखिए आप कितना प्यारा है। ये जो आप देख रहे हैं ये हम अभी गेहूं की फसल उगा रखी है, ये वाली। तो ये हम अलग अलग सीजन के हिसाब से उगाते हैं। अभी जैसे गेहूं की फसल है और इसके बाद बाजरे की हो जाएगी, तो गेहूं की जो फसल है गेहूं तो हम खा लेंगे और जो इनका नीचे का भाग होता है जिसकी तूड़ी बनती है वो इन गायों के लिए होती है। अच्छा। हाँ, और दूसरा ये जो उगाने के लिए जो हम जो डालते हैं पानी वगैरह खाद वगैरह, वो भी ये गौ माता अपने को खाद दे देती है। अच्छा, ये खाद इसमें डाल देते हो? हाँ, इसमें डाल देते हैं और वो फसल हाँ फिर दोबारा इनको चारे के लिए फसल हो जाती है बदल के। और इसके बाद जैसे अभी आगे का सीजन आएगा तो इसमें बाजरा उगा देंगे, बाजरे की फसल होगी। ऐसे ग्वार बाजरा, हाँ सारी फसल अपने खेत में उगाते हैं। तो देख सकते हो आप अभी जो बिलोना हो रहा था उससे मक्खन निकल चुका है। ये देखिए मैंने पहले आपको बताया था 20 से 30 मिनट इसका बिलोना करना पड़ता है, मथना पड़ता है उस दही को, और उस दही को मथने के बाद इस प्रकार से देखिए इसमें मक्खन आ जाता है और नीचे लस्सी हो जाती है। अब इसको हाथों से हम इसके अंदर निकालेंगे और लस्सी अलग हो जाएगी। ये देखिए मक्खन अपना निकलना शुरू हो गया है। इस प्रकार से हाथों से ये मक्खन निकाला जाता है टोपिये के अंदर। तो इसको बिलोने में कितना समय लग जाता है? बिलोने में ये है कि सुबह पहले हम इसको इस पे रखते हैं बिलोना के ऊपर और फिर इसको 20 से 30 मिनट तक मथना पड़ता है। तो एक चीज पूछूं मैं आपसे, जैसे आजकल लोग मशीनों का उपयोग करते हैं, तो आप मशीन का उपयोग क्यों नहीं करते? देखिए मशीन का उपयोग और इसमें दिन रात का फर्क है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो इसका जो प्रोसेस होता है ये बिल्कुल लो आरपीएम पे होता है ना, और मशीनों से क्या है कि वो बहुत फास्ट होता है, तो उससे जो घी बनता है और इससे जो घी बनता है उसमें ये अंतर कि इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है वो अच्छी रहती है, बरकरार रहती है, और जो मशीनों से बनता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत लो हो जाती है, जिससे घी की क्वालिटी भी, गुणवत्ता भी कम हो जाती है।
तो ये कारण है मशीन यूज नहीं करने का। हाँ, यही है हमारा हाथ से तो मथने का ये प्रोसेस। डेली बेस पे ये प्रोसेस रहती है आपकी? हाँ, यही रहती है। इसी प्रोसेस से हम मथनी से ये घी मक्खन निकालते हैं। उसे मक्खन के बाद हम आगे का घी बनाने का प्रोसेस आपसे बताएंगे। तो आप ये घी निकालते हो, तो आपका अनुभव क्या रहा कि कितने दूध से कितना घी निकल जाता है? देखिए, हम अगर ये जैसे नेचुरल वे में हम अगर बात करें, जैसा हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं तो दूध की हम बात करें 20 से 25 लीटर दूध लग जाता है। बिलोना मेथड से घी बनाने के लिए 1 लीटर घी बनाने के लिए 20 से 25 लीटर दूध, हाँ, दूध लगता है। अच्छा। उससे जाके 1 लीटर घी बनता है। अब इसको क्या किया जाएगा आगे? देखिए, मक्खन हमने निकाल लिया है और इस मक्खन को फिर क्या करना पड़ेगा। ये कच्चा मक्खन है, ठीक है। इसको घी बनाने के लिए स्लो हीट के ऊपर इसको गर्म करना पड़ेगा, तब ये घी बनेगा। और इससे जो हल्की जो छाछ रहती है, हम कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली इसकी छाछ है वो ऊपर आ जाएगी और घी नीचे बच जाएगा। उसको ऐसे हाथ से हटा के और फिर ये अपना पीला सुनहरा रंग का घी बनके तैयार होगा। तो इसको चलाना पड़ेगा क्या धीरे धीरे? हाँ, ये थोड़ा सा रेगुलर चलाना पड़ता है। ये लगभग मान के चलो आधे घंटे का फिर प्रोसेस है। तो धीरे धीरे इसको हाँ, इसका चलाते जाएंगे। और इसमें जो लस्सी है, अभी ये कच्चा मक्खन है, इसके अंदर लस्सी है और इस लस्सी को ऊपर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे हीट हो गए तो लस्सी ऊपर आ जाएगी और घी एकदम अपना साफ नीचे जम जाएगा। और फिर इस लस्सी को हटा के और फिर छलनी से छान के हम फिर आगे का घी रेडी करते हैं। तो ये कहने का मतलब है घी बनने की लास्ट प्रोसेस है, ये लास्ट जिसमें इसमें गर्म किया जाता है। और इसमें ये गाय के उपले नीचे, ये हाँ, जो कंडे आप देख रहे हो उपले, ये भी मैंने बताया कि गोबर का हम पूरा उसका यूटिलाइज करते हैं। जैसे खाद बनाते हैं और खाद बना के फिर इनका उपला भी साथ साथ बनाते हैं। इन उपलों से क्या है, हम दिन भर जो हीट करते हैं दूध, वो भी गर्म इसी से होता है। और फिर घी बनाते हैं तो भी इसी से बनता है। तो ये इनका फायदा रहता है उपलों का। अब देखो मक्खन जो है वो मेल्ट हो गया इसमें। अब इसमें जो छाछ होगी वो ऊपर की तरफ आएगी, घी नीचे बैठता जाएगा। कुछ ऐसे होगा। पीलापन देखिए एक बार आप इसका। ये 4-5 मिनट और निकलेंगे तो थोड़ा सा और पीला होगा, क्योंकि अभी इसके अंदर क्या कि पूरी तरह से लस्सी अलग नहीं हुई है। तो धीरे धीरे इसका कलर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसको कहने का मतलब धीरे धीरे पकाएंगे तो और ज्यादा बेटर आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पकाना तो पूरा पड़ता है, नहीं पकाएंगे तो इसके अंदर जो लस्सी है वो अलग नहीं होगी और इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको लंबे समय तक रख सकते हो, खराब नहीं होगा अगर कई बार तक इसको पकाओगे। तो दूसरा इसका अरोमा जो सुगंध है वो भी अच्छी बनेगी। तो अभी जो वो घी मक्खन से घी बनाया जा रहा था, उसकी पैकेजिंग के लिए इसको जार में डाला जा रहा है। तो कितने लीटर का जार है ये? 1 लीटर का जार। अच्छा, उसको ठंडा करके ही डाला जा रहा है। अगर गर्म डालते तो क्या होगा? देखिए, गर्म डाल देंगे और इसके ऊपर अगर हम कैप लगा देंगे तो इससे वाष्प निकलेगा जो अंदर इसके ऊपर पसीने टाइप से लग जाएगा बूंद, और वो इसके अंदर नीचे अगर घी में वापस से डालेंगे तो वो घी खराब हो सकता है। इसलिए इसको पूरा ठंडा करके ही पैक करना पड़ता है। तो ये घी भी ठंडा है और उसको थोड़ी देर खुला छोड़ा जाएगा। हाँ, ताकि और ठंडा हो जाए। फिर इसको पैक किया इसके बाद इसका लेबलिंग वगैरह करके और फिर पैकेजिंग करके हम इसको डिस्पैच करते हैं।